कक्षा 11 सामान्य हिंदी। बच्चों, संस्कृत दिग्दर्शिका पूरा हो चुका है और अब काव्यांजलि में भी हम आखिरी पाठ महाकवि भूषण शीर्षक, दो ही शीर्षक हैं जो है भूषण जी के, एक शिवा शौर्य और दूसरा है छत्रसाल प्रशस्ति। तो हम सबसे पहले इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो महाकवि भूषण हैं, इनका ये वीर रस के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ये रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की रचनाएं की हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि वीर रस का कौन सा ऐसा कवि है जो वीर रस की रचनाएं लिखता था, तो वो कवि हैं महाकवि भूषण जी हैं। इनका जन्म जो है संवत 1670 अर्थात 57 उसी में से घटाएंगे तो आएगा 1613 ईस्वी में कानपुर के निकट जो है तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का जो नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ये माता आदिशक्ति के अनन्य भक्त थे और ये भी कहा जाता है कि हिंदी में जो प्रसिद्ध कवि हैं चिंतामणि और मतीराम, इनके भाई थे। और इतना ही नहीं, इनके वास्तविक नाम के विषय में आज तक किसी को नहीं पता है। कुछ लोग घनश्याम कहते हैं, कुछ लोग कुछ इसे बताते हैं, कोई कन्फर्म नहीं है। और ये जो महाकवि भूषण है, ये चित्रकूट के राजा रुद्रसेन के यहाँ रहते थे और उन्होंने ही इन्हें भूषण की उपाधि से जो है सुशोभित किया। और ये भूषण की उपाधि इतनी प्रचलित हो गई कि इनका मूल नाम ही पीछे रह गया और आज ये स्थिति आ पड़ी है कि इनके मूल नाम के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। और ये इतना ही नहीं, महाकवि भूषण महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल दोनों के यहाँ रहे थे। एक बार ये जो है महाराज छत्रसाल के यहाँ गए और विदाई के समय महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी को स्वयं कंधा दिया। तभी ये पालकी से कूद पड़े और महाराज शिवजी छत्रसाल की प्रशंसा में एक पंक्ति कही थी कि शिवा को सराहो या शिवा को बखानो, कि बखानो या सराहो छत्रसाल को, अर्थात शिवाजी की सराहना करूं कि छत्रसाल की सराहना करूं। इस प्रकार निरंतर बेरस की रचनाएं ये लिखते हुए संवत 1772 अर्थात 1715 ईस्वी में के लगभग जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अर्थात महाकवि भूषण जो हैं, इनके द्वारा 3 ही रचे हुए ग्रंथ प्राप्त होते हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है रचनाएं जो बीरस की रचनाएं लिखते थे और इस प्रकार से लिखते थे जैसे ये प्रतीत होता कि ये लिखे नहीं बल्कि इन्होंने स्वयं युद्ध भूमि में जाकर उसका अनुभव करके उसे जो है लिपिबद्ध किया है। तो आज हम उन्हीं महाकवि भूषण द्वारा रचित जो शीर्षक है, जो भूषण ग्रंथावली से लिया गया है, पहला शीर्षक है शिवा शौर्य। हम पहले उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे। पहला पद हम पढ़ते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गयवरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो देखेंगे, साज माने सजाकर, चतुरंग माने चतुरंगिणी,
जिसमें जो 4 प्रकार के सैनिक होते हैं, पैदल, घुड़सवार, रथ पर सवार और हाथी पर सवार। सैन माने सैनिक, अंग में उमंग माने उत्साहधारी माने धारण कर। सर्जा शिवाजी, सर्जा की उपाधि से सुशोभित यानी परमवीर की उपाधि है सर्जा। शिवाजी जंग माने जंग, जीतन माने जीतने के लिए, चलत माने चल रहे हैं, जा रहे हैं। भूषण भनत, भूषण जी कहते हैं, भनत माने कहते हैं, नाद आवाज, बिहद, बिहद माने बहुत अधिक, नगारन की नगाड़ों की, नदी नद, नदी माने नदियाँ, नदी माने नदियाँ, नद नाले, मद, मद माने आप जानते हैं अभिमान से तात्पर्य, गैबरन, गैबरन माने हाथियों की। अब यहाँ मद का तात्पर्य मद, मद माने अहंकार भी होता है, लेकिन यहाँ जो है गैबरन माने हाथियों की, कनपट्टी से बहता हुआ मादक पदार्थ है ना। और नद माने नदी, नदी माने नदी, नद माने नालों की तरह। रलत है माने बह रहा है, रलत है माने बह रहा है। ऐल फैल, ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल बैल। ऐल फैल खैल भैल माने, ऐल फैल माने फैल जाने के कारण, उनकी सेना के फैल जाने के कारण। खैल भैल माने खलभली, खलक माने संसार में, गैल गैल एक एक गली में या एक साथ। गजन की ठैल पैल, गजन माने हाथियों की, ठैल पैल माने धक्का मुक्की के कारण। सैल माने बड़े बड़े पर्वत, उसलत माने उखड़ जा रहे हैं। तारा सो, तारा माने तारा, सो माने समान, तरिन माने सूर्य। धूरी धारा, धूरी धारा माने अत्यधिक धूल के कारण। लगत है, लगत, लगत है माने लगता है, जिम माने जैसे। थारा माने थाली, पर माने पर, पारा माने पारा, पारावार माने समुद्रियों माने इस प्रकार से, हालत माने हिल रहा है। यानी समुद्र इस प्रकार से हिल रहा है जैसे किसी थाल में पारा रखा गया हो और उस पारे को कोई, उस थाल को कोई क्या कर रहा हो, हिला रहा हो। इस प्रकार से जो उनकी सैनिकों के चलने के कारण पृथ्वी हिल रही है, जिसके कारण जो है समुद्र का जल क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हिल रहा है। तो देखेंगे, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण जी कहते हैं कि सर्जा, सर्जा उपाधि से सुशोभित, अत्यंत श्रेष्ठ एवं परमवीर शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके तथा अपने प्रत्येक अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए चले जा रहे हैं, युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहत, नगारन के नदी नद मद गए वरन के रलत हैं। भूषण जी कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का, जो नगाड़ों की आवाज़ है वो बहुत तेज हो रही है, नगाड़ों का जो स्वर है बहुत तेज हो रहा है। और नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, और गैवरन हाथियों की कनपट्टी से बहने वाला मद, हाथियों की कनपट्टी से बहने वाला मद, नदी नालों की तरह से, नदी नालों के समान प्रवाहित हो रहा है। अर्थात शिवाजी की सेना में मत वाले हाथियों की जो है बड़ी संख्या है, और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपट्टी से जो है अत्यधिक मात्रा में मद गिर रहा है, जो नदी नाले की तरह निरंतर बह रहा है। खैल फैल, ऐल फैल खैल फैल, खलक में गैल गैल, गजन की ठैल फैल, सैल उसलत है। शिवाजी की विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण संपूर्ण संसार में खलबली सी मच गई है, या खलबली मच गई है। और गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं, और हाथियों की धक्का मुक्की के कारण बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ उखड़ जा रहे हैं। और तारा सोतरन भूरी धूरी धारा में लगत जिम, धारा पर पारा पारावार यूं हलत है। और विशाल सेना के चलने के कारण बहुत या अत्यधिक मात्रा में धूल उड़ रही है, और अत्यधिक धूल उड़ने के कारण
आकाश में चमकता हुआ सूर्य तारे के समान, छोटे तारे के समान प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। और थारा पर पारा पारावार यूं अलत है। और समुद्र इस प्रकार हिल रहा है मानो थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा है। अर्थात सेना के भार के कारण पृथ्वी कंप रही है, और पृथ्वी के कंपने के कारण जो है समुद्र भी क्या हो रहा है, समुद्र का पानी हिल रहा है। अब हम इसमें जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और शैली मुक्तक है। अलंकार अनुप्रास अतिशयोक्ति बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। उपमा उत्प्रेक्षा एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो रस वीर है, गुण ओज है, और मनहरण छंद है। मनहरण छंद में प्रत्येक पंक्ति में 31 से 33 वर्ण होते हैं। आप साज से लेकर के चलत हैं तक गिनेंगे तो 31 वर्ण, 31 से 33 वर्ण के बीच में आएंगे। तो हम एक बार गिन लेते हैं। 2 4 6 2 8 2 10 11 3 14 2 16 16 3 19 3 22 2 24 3 27 3 30 से 31। तो यही क्रम रहेगा, 31 से 33 वर्ण तक ही छंद रहेंगे, जो मात्राएं रहेंगी। तो अब हम जो है अगला पद देखेंगे। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेश के। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। देखेंगे शब्दार्थ। पाने माने झंडे, फहराने लहराने लगे, घहराने बहुत अधिक ध्वनि से बजने लगे, घंटा माने घंटा, गजन के माने हाथियों के गले में बंधे हुए, नाही माने नहीं, ठहराने माने ठहर रहे हैं, राव और राणा देश देश के माने दूसरे देश के राजा, राव और राणा जो शासक थे वे जो है उनके सामने नहीं ठहर रहे हैं। नग पर्वत बहराने जो है टूट गए, ग्राम नगर गांव नगर, पराने माने भागने लगे, सुनी माने सुन करके, बाजत माने बाजते हुए, निशाने माने निशाने से तात्पर्य आवाज, झंडे को देख करके। शिवराज नरेश माने नरेश, यानी उनके नगाड़ों तथा हाथियों के गले में बंधे हुए घंटे की आवाज को सुनकर तथा शिवराज जी के, महाराज शिवाजी के निशाने यानी झंडे को देखकर सभी लोग जो क्या होने लगे हैं, भागने लगे हैं। हाथिन के हौदा, हाथियों का हौद, उकसाने मतलब हिलने से तात्पर्य है। कुंभ माने घड़ा, कुंजर के हाथियों के, लेकिन यहाँ जो है कुंभ का मतलब मस्तक आप लगाएं। कुंभ माने घड़ा, लेकिन हाथियों का मस्तक आप यहाँ लगाएंगे। कुंभ माने मस्तक, कुंजर के माने हाथियों के। भौन को भजाने, भौन माने घर को, भजाने माने भागने लगे, अली माने भौरे, छूटे माने छूट गई हो, लट माने लट, केस माने बाल की। दल के माने सैन्य दल के, दरारन ते, दरारन में दरार, ते माने ते, कमठ माने कछुए की, करारे माने कठोर, फूटे माने फूट गए। केरा के पात के समान, बिहराने माने फट गए, फन माने फन, शेष के माने शेषनाग के। तब देखेंगे हम यहाँ जो है महाकाव्यभूषण शिवाजी की शक्ति की प्रशंसा करते हुए जो है कह रहे हैं कि प्रभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मतलब किस प्रकार से उनसे सैनिक जो है दूसरे देश के राव और जो राणा राजा हैं उनसे भयभीत थे, उन्हीं की पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राणे देश देश के। महाकाव्यभूषण जी कहते हैं कि वीर शिवाजी की सेना के झंडे जो है फहराने लगे, महाराज शिवाजी के झंडे फहराने लगे, और
घंटा गजन के और उनकी हाथियों के गले में बंधे हुए घंटे बजने लगे। नए ठहराने राव राणे देश देश के। यह देख करके विभिन्न देशों के जो राव और राणा राजा हैं, शासक हैं, नहीं ठहर रहे हैं, अर्थात सभी भयभीत हो गए हैं और अपनी रक्षा करने का जो उपाय ढूंढने लगे हैं। नग बहराने ग्राम नगर पर आने सुनी बाजत निशाने सूराज नरेश के। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो टूट कर गिर गए और आसपास के जो गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं वो यह कहकर भग रहे हैं कि महाराज शिवाजी के जो नगाड़े हैं वो बज रहे हैं। अर्थात तात्पर्य है कि शिवाजी के नगाड़ों की धुन सुनकर ही लोग अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लग गए हैं। हाथिन के हौद उकसाने कुंभ कुंजर के भवन को भजाने अलिछूट लट केस के। महाकाव्यभूषण कहते हैं कि हाथियों की यहाँ जो है महाकाव्यभूषण हाथियों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हाथियों की तेज चाल से उनके जो हौदे हैं वो ढीले पड़ गए और हाथियों की कनपट्टी से बहने वाले मद पर उनकी तीव्र गति से जो उनके हौदे हैं वो क्या पड़ गए, ढीले पड़ गए। उकसाने मतलब खुल गए, ढीले पड़ गए। और हाथियों के मस्तक पर या हाथियों के मस्तक से कनपट्टी से बहते हुए मद पर जो भंवरे मंडरा रहे थे, उनके उस रस का पान कर रहे थे, उनकी तेजी को देख करके उनकी तेज चाल के कारण वहाँ से भागकर अपने अपने घर जाने लगे हैं। और उस समय उड़ते हुए भंवरे अपने घरों को भागते हुए भंवरे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो छूटे लट केस के, मानो लटों के खुल जाने से केस बाल इधर उधर बिखर रहे हैं। आगे दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे केरा के से पात बेहराने फन शेष के। शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप की जो कठोर पीठ है वो टूट गई और केरा के से पात बेहराने फन शेष के और शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के जो है तत्व देखेंगे। भाषा वही ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली, उपमा अतिशयोक्ति और पुनरोक्ति प्रकाश तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। वीर एवं भयानक रस है इसमें, ओज गुण है और मनहरण छंद है। बच्चों इस पाठ को जो है आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ करके इसका अर्थ नोट कर लीजिएगा। बाकी के जो पद हैं शिवा सौर में वो अगले दिन पढ़ाए जाएंगे।